हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली व्लॉग में। देखिए जी, सुबह का टाइम है और दिन है सोमवार। मैं आ चुकी हूँ घेर में और देखिए मौसम कैसा हो रखा है। सावन का महीना है तो बारिश रोज होती रहती है और देखिए अभी बारिश का मौसम हो रखा है। मैं आई हूँ अपनी बगीची में। देखिए कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई पका हुआ अमरूद हो तो मैं तोड़ लूँ, लेकिन अभी छोटे अमरूद है क्योंकि रोज दो चार अमरूद तोड़ते रहते हैं। जो पकते हैं उसी को तोड़ लेते हैं। अभी काफी छोटे अमरूद है और कच्चे हैं, लेकिन घर के अमरूद ना कच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और गाइस देखिए, अब की बार बारिश इतनी अच्छी हो रखी है कि सारे अमरूद बहुत अच्छे से पक गए हैं। लेकिन पिछली बार ना सभी अमरूद खराब हो चुके थे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। और देखिए फलों का तो स्वाद बारिश में ही होता है। अब की बार बारिश बहुत अच्छी हो रखी है, लेकिन बारिश जब तक बरसता है तो कुछ गर्मी कम होती है, लेकिन बारिश जब जैसे ही रुकती है तो फिर इतनी गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है। गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, चाहे कितना भी बरस ले, लेकिन गर्मी उतनी ही रहती है। और देखिए सुबह का टाइम है। अब मैं घेर का सारा काम खत्म करके जाऊंगी। डंगर भी नहलाने हैं और झाड़ू लगा करके गोबर वोबर उठा दूंगी, डंगरों को बाहर बांध दूंगी मैं। और यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। फिर घर जा करके भी मुझे नहा धोकर पूजा करनी है क्योंकि आज सोमवार का व्रत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले घेर में ही काम खत्म कराती हूँ, क्योंकि घर का तो सुबह का काम मैंने निपटा दिया है। सुबह का झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। अब जाकर बस नहाना ही है और मैं करूँगी फिर पूजा। और देखिएगा इस बारिश में ना यहाँ बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आधे में कच्चा है और अंदर हमने ईंट बिछाई हुई है। अभी ईंटों पे भी ज़्यादा इतना साफ नहीं रहता, पिच पिच हो जाती है बारिश में। तो इसलिए बहुत ही मेहनत से साफ करना पड़ता है। बहुत टाइम मुझे यहाँ पे 1 डेढ़ घंटा लग जाता है साफ सफाई करने में। और मैं गोबर वोबर भी उठा दूंगी, साफ सफाई कर दूंगी फिर, क्योंकि यहाँ पर अगर सुबह झाड़ू झाड़ू से साफ कर दिया जाए वो अच्छी तरह से तो शाम तक ऐसा ही पड़ा रहता है। फिर एक बार शाम को झाड़ू लगती है। और गांव में तो गाय जैसा ही होता है, इतना ही टाइम हमें घर का काम करने में लगता है और उतना ही टाइम हमें घेर में डंगरों का काम करने में लगता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि गांव में ज़्यादा काम होता है और हार्ड वर्क होता है। तो कोई नहीं जी, ऐसा ही मन भी लगता है क्योंकि डांगरों के बिना तो गांव में कुछ भी नहीं है। नियार वगैरह आता है, खेती करते हैं, तो इसलिए डंगर तो रखने ही होते हैं। डंगरों के बिना तो ऐसा लगता है कि काम रहा ही नहीं, तो इसलिए डंगरों का ही ज़्यादा काम रहता है यहाँ पे। और देखिएगा जब मैं आ गई हूँ अपनी क्यारी में, और ये बगीची मैंने कल साफ की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा घास उगा हुआ था, बड़ा बड़ा हो चुका था। और जब बड़ा घास हो जाता है तो बहुत डर लगता है कहीं इसमें कुछ बढ़ के ना बैठ जाए। और देखिए ये मैंने गोसे लगा रखे थे यहाँ पे, और ये सारे बारिश में सारा पानी इन्हीं के ऊपर से गया है, तो ये सारा पानी पी पी कर खराब हो चुके हैं। अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सुखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये खाद की तरह हो चुके हैं। अब मैं इनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके इस क्यारी में ही फैला दूंगी, वो खाद का काम करेंगे। और गोसे का क्या है, गोसे तो फिर पच जाएंगे। अब मैं इनके सारे जो मैंने इनको इन पे पल वल ढक रखे थे वो सब उतार दूंगी ताकि थोड़ी बहुत धूप लग सके इन पे। वैसे तो अब धूप सुखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा है न, क्योंकि ये बढ़ने के तो काम आएंगे नहीं, पर फिर भी अगर ये थोड़ा थोड़ा सूखते रहेंगे तो इनको फोड़ कर मैं बगीचे में ही फैलाती रहूँगी। बहुत अच्छा खाद बन गया, काला खाद बन चुका है इनका। और देखिए मैं फिर देख लेती हूँ यहाँ पे कोई पक्का अमरूद तो नहीं है, क्योंकि मुझे पूजा में दो चार अमरूद की ज़रूरत है, तो मैं इनमें ढूंढ लूँगी। अगर कोई दो चार अमरूद मुझे पक्के मिले तो मैं इनको ले जाऊँगी तोड़ करके। और देखिए गाय जी, ये हमारी बगीची में काफ़ी अमरूद के ही पेड़ हैं बस। और भी पेड़ हमने लगाए थे लेकिन वे हुए नहीं, सूख जाते हैं। और कुछ है ना, बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, बंदर नहीं छोड़ते, इनको तोड़ देते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि वे जो खाने की चीज़ है वही लेते हैं, ये पेड़ों को भी तोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पेड़ नहीं हो पाते। अगर थोड़े से बड़े हो गए तो ये तुरंत ही तोड़ देते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही पहरा देना पड़ता है बंदरों का। और देखिए बंदर अमरूद भी नहीं छोड़ते, इसलिए हमें कच्चे ही तोड़ने पड़ते हैं। 3-4 अमरूद मुझे मिल चुके हैं, मैंने इनको घर ले जाऊंगी। कुछ घर पे रखे हैं, वैसे तो काम आ जाएंगे। और देखिए गाइस, जब मैं आ गई हूँ घर पे और मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। मैंने आज ग्रीन सूट पहना क्योंकि सावन के सोमवार में अगर हम ग्रीन ग्रीन कपड़ा ग्रीन चूड़ी पहने तो शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैंने पहन लिया है ग्रीन सूट और मैं हो गई हूँ तैयार। और देखिए गाइस, बारिश में ऐसा ही होता है। अभी तो सुबह धूप निकली हुई थी और साफ मौसम हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं घेर से आकर नहा करके निकली तो देखिए कितनी तेज़ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और हवा भी चली। और मेरा प्लान तो था व्रत पर मंदिर में जाने का, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रखी है तो मैं कैसे जा पाती। तो इसलिए मैंने घर पे ही पूजा की, घर पे ही जल चढ़ा दिया है मैंने शिवलिंग पर। और देखिए गाइस, जैसे अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते जल चढ़ाने के लिए तो आप घर पर ही, अगर आपके पास कोई शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ा सकते हैं, या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ा सकते हैं। और गाइस, मैंने भी पार्थिव शिवलिंग बनाया और उस पर ही जल और दूध चढ़ा दिया है। और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान है। हमें किसी भी गमले में शुद्ध मिट्टी हो ले, थोड़ी ही गमले से मिट्टी ले लेनी चाहिए। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि हमें कभी भी तुलसी के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। तो मैं लेकर आ गई हूँ थोड़ी सी गमले से मिट्टी, और मैं इसका पार्थिव शिवलिंग बना लूँगी। और देखिए कितना जल्दी आसानी से ये शिवलिंग बन जाता है। हम इसके शिवलिंग की आकृति दे देंगे और पानी का हाथ लगा कर ना इसको चीकना कर लेंगे, ताकि इसमें अंदर पानी ना पहुँच सके। और नीचे एक बेलपत्र रखकर उस पर शिवलिंग रखेंगे, ताकि ये नीचे से ना भीगे और जल्दी गले ना। और गाइज, जैसे कि आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पूजा करते हैं, ऐसे ही आप इस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। दूध, जल, दही, कुछ भी आप इस पर चढ़ा सकते हैं। फल फूल, जैसे भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं ऐसे ही इसकी भी पूजा कर लीजिए। और फिर आप इसको विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूजा कर ली और दिया जला दिया, और जब तक दिया जलता है तब तक तो आप विसर्जन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे दिया ठंडा हो जाता है उसके बाद 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद, उसके दिया ठंडा होने के थोड़ी देर बाद आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। शिवलिंग का विसर्जन कैसे करेंगे आप जैसे थाली में रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा जल तो पहले से ही रहता है, लेकिन ये उसमें डूबता नहीं है। तो इसलिए हम दोबारा से फिर थोड़ा जल और चढ़ा देंगे, ताकि ये शिवलिंग पानी में डूब जाए और ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा, ये घुल जाएगा। तो फिर हम उसको उठा करके किसी भी अपनी जैसे बगीचे में या किसी भी गमले में, पेड़ पौधे में इसका पानी डाल सकते हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए गाइज, क्योंकि हमें कभी भी शिवलिंग का पानी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। हमें और पौधों में या क्यारी या बगीची हो उसमें डाल देना चाहिए। ना ही तो हम तुलसी की मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं और ना ही शिवलिंग का पानी तुलसी में डाल सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और देखिए गाइज, मेरी पूजा हो गई है, मैंने शिवलिंग की पूजा कर ली है। हम जैसे मंदिर में जाकर पूजा करते हैं ऐसे ही घर पर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर जो भी फूल फल पत्ती पान धतूरा जो कुछ भी चढ़ाना होता है आप चढ़ा दीजिए। और गाइस, आप इस तरह प्रकार से घर पर पूजा कर सकते हैं। तो मेरी तो पूजा हो गई है, मैंने घर पर ही शिवलिंग पूजा कर ली है। आप घर पर कैसे पूजा करते हैं शिवलिंग की, कैसे आप जल चढ़ाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का ये मेरा रूटीन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।